हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे द्विघातीय त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड। मतलब जो त्रिपद व्यंजक होते हैं उसका गुणनखंड करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड किया है, लेकिन वहाँ पे जो हमने प्रयोग किया है सर्वसमिका का प्रयोग करके वहाँ पे हमने गुणनखंड किया है। और इस वीडियो में जो हम गुणनखंड करेंगे वो जो मध्य पद होगा उस मध्य पद को दो भागों में बांट करके हम गुणनखंड करेंगे। मध्य पद को तोड़ करके इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे गुणनखंड किया जाएगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 5 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है। करना क्या है, यहाँ पे गुणनखंड करना है। क्या बताया गया है, मध्य पद को तोड़ना है। तो मध्य पद कौन सा, जो चर जिस चर पे एक घात होगा उसी का गुणांक तोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे तो दो घात है और यहाँ पे एक घात, तो इसी को देखना है। एक घात वाले चर को देखना है और उसके गुणांक को देखना, इसी को तोड़ा जाएगा। अब कैसे तोड़ना है, किस तरह से तोड़ना है, अब ये देखना है। देखिए किस तरह से हम तोड़ेंगे इसको। जो दो घात वाला गुणांक होता है, चर के दो घात वाला जो गुणांक होता है और जो अचर पद होता है, ये अचर पद और जो चर के दो घात वाला जो गुणांक होता है, इन दोनों का गुणा हम करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कराएंगे। तो 5 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 आ गया। मतलब अचर पद और जो चर के दो घात वाला जो गुणांक होता है उनका गुणनफल, तो गुणनफल जो आएगा आपका यहाँ पे 10 आ गया। अब देखिए मध्य पद को कैसे तोड़ना है आपको। ये जो मध्य पद है आपका, जो चर जिस चर के एक घात का जो गुणांक होगा इसको देखना है आपको। यहाँ कितना है, 7 है। अब क्या करना है, कोई ऐसा दो पद उठाओ कि गुणा करने पर 10 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर या तो घटाने पर 7 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्योंकि हम जो अचर पद और जो चर के दो घात का जो गुणांक है, जब इन दोनों का गुणा किया तो गुणनफल हमारा 10 है। ठीक, तो ऐसा पद उठाइए गुणा करने पर 10 आवे, जोड़ने घटाने पर 7 आवे। आइए अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस 7x है प्लस 5 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, जो आपका पहला पद इसको लिखेंगे, फिर अब इसी को तोड़ना है। इसका इसका गुणा किया है ना, कितना आया, 10 आया है। अब किसी ऐसे दो पद में तोड़ो, गुणा करने पे 10 आवे, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 5 है। गुणा कराएंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और जोड़ेंगे 5 दो 7 हो जाएगा। आ गया ना, 5 दो 7 हो गया जोड़ने पर, और गुणा कराएंगे उस 10 के बराबर आ जाएगा। बाकी x है, x भी लिख दीजिएगा और प्लस 5 है, रख दिया गया। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, पहले 2x², अब इस x का अंदर गुणा करा दिए, कोष्टक हटाना है तो x का अंदर गुणा कराएंगे, तो मतलब पहले 2 में कराएंगे 2x हो गया, फिर यहाँ प्लस है प्लस हो जाएगा, फिर 5 का गुणा x में कराएंगे 5x हो गया और प्लस 5 हो गया। अब देखिए 4 पद हो गए, कितने पद हो गए, 4 पद। अब दो दो पद को एक साथ करना है, दो दो पद को। अब देखिए ये दो पद एक साथ और ये दो पद एक साथ हो जाएगा आपका। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखिए दो दोनों मिल रहा है, 2 निकल जाएगा आपका। x पे 2 घात, x पे 1 घात, तो हमारा x भी निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए 2 निकल गया बाहर, x पे 2 घात था, 1 घात आपने निकाल दिया, कितना घात बचेगा, 1 घात बचेगा। x पर 1 घात, 1 घात लिखा नहीं जाता है। प्लस कितना है, 2x है। तो जब 2x पूरा कॉमन कर लिए हैं तो इसके जगह पे अभी 1 बचेगा। कितना बचेगा, जब पूरा पूरा कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है। अब आइए जो दूसरा ग्रुप हमारा बना था, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो आपका 5 कॉमन हो जाएगा। यक्ष यहाँ है लेकिन दूसरे वाले पद में यक्ष नहीं है, तो यक्ष कॉमन नहीं होगा, केवल 5 ही कॉमन होगा। बचेगा आपका यक्ष, और यहाँ 5 पूरा कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए फिर x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 है, दोनों में हमारा x प्लस 1 मिल रहा है, तो आप x प्लस 1 को आप निकाल लीजिए। x प्लस 1 को निकाल लिया गया। अब जो बच रहा है ना उसको दूसरे क्वेश्चन में लिख देना है, जो बचेगा उसको दूसरे क्वेश्चन में लिख देना है। तो x प्लस 1 और जो बचा आपका 2x प्लस 1 उसको दूसरे क्वेश्चन में रख दिया गया। तो ये आपका 2x² प्लस 7x प्लस 5 का क्या हो गया, यही गुणनखंड होता है, यही गुणनखंड है। और इस मध्य पद को तोड़ने की विधि यही है, मध्य पद को तोड़ करके हम इसी तरह से गुणनखंड करेंगे। मतलब 2x² प्लस 7x प्लस 5 का गुणनखंड कितना है, x प्लस 1 है और 2x प्लस 5 है। आइए अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका
दो चार 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभ्यास जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा तैयार हो जाएगा आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यक्स स्क्वायर है और प्लस 5x है और माइनस 24 है, ठीक। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 का गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करना है, कैसे करना, मध्य पद को तोड़ के करना है। तो मध्य पद कब तोड़ेंगे, जो आपका अचर पद है ये और जो जिस चर के दो घात का गुणांक होता है उन दोनों का गुणा कराते हैं। जिसका गुणांक 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पे 24 है, तो आप क्या करेंगे 1 गुणे 24 कर दीजिएगा। गुणनफल हमारा आ गया कितना, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। अब देखिए आगे, अब क्या करना है, कोई ऐसा दो पद उठाओ कि गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 24 आना चाहिए, ऐसी दो संख्या आपको लेना है। तो हमारा हो जाएगा 8 गुणे 3। अगर हम क्या कर दें, 8 गुणे 3 कर दें तो आ जाएगा 24 और 8 में से हम 5 घटा देंगे, 8 में से इस 3 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए तो जो मध्य पद का फैक्टर तोड़ना हमको किस में तोड़ेंगे हम, 8 और 3 में, क्योंकि गुणा करने पर 24 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आइए तोड़ते हैं इसको। अब हल करना है आपको, तो पहले जो क्वेश्चन लिखा गया है यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है। आइए तोड़ा जाए, क्योंकि इसका गुणा कर 24 आया तो यक्स स्क्वायर पर लिखेंगे और 5 को क्या करना है, 8 माइनस 3 कर दीजिएगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 8 गुणे 3 करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक। और बाकी एक्स लगा दीजिएगा, माइनस 24 आ गया। कोष्टक हटाना है अब, यक्स स्क्वायर प्लस इस यक्स का 8 के साथ गुणा कराएंगे तो 8x हो जाएगा और प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 गुणे x 3x हो जाएगा, माइनस 24। देखिए जो गुणनखंड होता है, इस गुणनखंड में गलतियां कहाँ पे होती है, इस चिन्ह में बच्चे गलती कर बैठते हैं। कहाँ प्लस गुणे, कहाँ प्लस रखना, कहाँ माइनस रखना है, इस पर फोकस नहीं करते हैं। ज़्यादातर आप इस कंडीशन में आप चिन्ह का ध्यान रखिए, कॉमन करने पर क्या होगा और गुणा करने पर चिन्ह कैसे परिवर्तित होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए 4 पद हो गया ना, अब इस 4 पद में ये 2 पद एक साथ और ये 2 पद एक साथ कर लेना है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स एक घात है, तो आपका इसमें से एक घात एक्स कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 घात कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक ही घात है। तो 2 घात था, एक अपने एक घात निकाल लिया, तभी एक घात बचेगा यहाँ पे। और फिर प्लस आपका है, यहाँ से एक्स आपका पूरा निकल आया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। आइए अब दूसरे वाले पर, यहाँ पे देखिए माइनस है तो पहले माइनस आप लगा दीजिएगा। यहाँ 3x है, यहाँ 24 है, x तो दोनों में है नहीं तो x तो कॉमन होगा नहीं, बचा 3 और 24। हाँ 3 24 में भी आपका 3 मिल जाएगा, क्योंकि 24 को हम 8 गुणे 3 लिखते हैं ना, तो 3 इसमें मिल जाएगा, 3 इसमें मिल जाएगा, मतलब माइनस 3 आप यहाँ पे कॉमन कर लीजिएगा। अब बचा कितना यहाँ पे, अब भाई 3 पूरा निकाल लिया ना, तो कितना बचेगा, x ही तो बचेगा। ये माइनस आपने कॉमन कर लिया है, तो ये जो आपका माइनस यहाँ पे है, तो ये अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर फैक्टर सही होगा ना, तो ये जो कोष्टक में आ रहा है ये दोनों मान और चिन्ह सेम होंगे। ऐसा नहीं कि वैल्यू कुछ और होगा चिन्ह कुछ और होगा, ये अगर सेम सेम है तभी आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा अगर सेम सेम नहीं है तो गुणनखंड आपका गलत वहीं पे हो जाएगा। अब देखिए दोनों में हमारा x प्लस 8 क्या है, मिल रहा है ना, आप उसको निकाल लीजिए। x प्लस 8 आपने निकाल लिया, बचा जो आपका उसको आप दूसरे कोष्टक में रख दीजिएगा। बच रहा हमारा यक्स और माइनस 3, तो इसको आप क्या करेंगे, दूसरे कोष्टक में रख देंगे। तो ये हो गया गुणनखंड किसका, यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। जो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक। इसका क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है, इसका भी गुणनखंड ही करना है। क्वेश्चन जो दिया गया हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 दिया गया, ये प्लस है, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 दिया गया है, ठीक। इसी का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए देखा जाए गुणनखंड कैसे इसका होगा। फिर वही पुराना कंडीशन, जो अचर पद होगा और जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे आप, मतलब 2 गुणे 5 कितना आ गया, 10 आ गया।
कितना आ गया 10। मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था ये और जो अचर पद होता है वो दोनों का आपने गुणा किया, गुणनफल कितना आ गया 10। ठीक, अब क्या करना है, कोई ऐसा दो पद उठाओ कि गुणा करने पर 10 आवे और जोड़ने चाहे घटाने पर कितना चाहिए 9 आना चाहिए। ठीक, तो पहले क्वेश्चन आप नोट करेंगे 2x स्क्वायर 9x माइनस 5। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ पे 10 गुणे 1 कर दें 10 हो जाएगा। ठीक, और 10 में से अगर हम 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 10 गुणे 1 10 आ गया ना, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर इस मध्य पद के बराबर आना चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए 2 पच्चे 10 भी होता, 2 पच्चे भी 10 होता, लेकिन 2 5 जोड़ेंगे ना तो 7 ही आएगा और लाना कितना आपको है 9 लाना है, इसलिए ऐसा तोड़िएगा इस मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तोड़ा जाए इसको 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 कर दीजिएगा, 10 एक कम 10, 10 में से घटा देंगे 9 भी मिल जाएगा आपको, बाकी कोष्टक के बाहर x माइनस 5। कोष्टक हटाएंगे आप तो 2x स्क्वायर x के अंदर गुणा कराएंगे 10x और x का गुणा जब 1 में कराएंगे ना तो केवल x लिखा जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता है, माइनस 5। 4 पद हो गया, इस 4 पद को दो दो पद साथ कर लीजिए आप। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि 10 में 2 गुणे 5 होता है, 2 आपका मिल जाएगा, 2 निकला आपका। x पे 2 घात यहाँ 1 घात है तो 1 घात आपका निकल जाएगा। ठीक, 2 पूरा निकल आया, x पे 2 घात तो 1 घात निकल आया, अभी हमारा बचेगा कितना 1 घात प्लस 2 पच्चे यहाँ 5 बचेगा और x आपका कॉमन हो चुका है। ठीक, यहाँ से हमारा हो गया 2x कॉमन किया हमने, क्वेश्चन बचा x प्लस 5। यहाँ पे देखिए ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, x माइनस 5 कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ 1 कॉमन होता है, कितना 1 कॉमन होता है। अब जब -1 आपने कॉमन कर लिया तो x तो आपका बचेगा बचेगा, और माइनस आपने कॉमन किया ना तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम आया ना, x प्लस 5 x प्लस 5 सेम आ गया। आप x प्लस 5 क्या करेंगे, कोष्टक को आप निकाल लीजिए दोनों में से। ठीक, अब बचा क्या आपका, बच रहा है 2x माइनस 1, जो बच रहा है उसको दूसरे कोष्टक में रख दीजिएगा, यही गुणनखंड हो गया। गुणनखंड कितना आ गया x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक क्या आ गया 2x माइनस 1 आ गया। ये किसका गुणनखंड हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 का गुणनखंड हो गया। ठीक, तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा जो दिया गया 12y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 दिया गया, कितना दिया गया 12y स्क्वायर माइनस y। ठीक, इसको माइनस रखिए, माइनस y माइनस 1 का क्या करना है गुणनखंड करना है। ध्यान दीजिएगा 12y स्क्वायर है माइनस y है और माइनस कितना है 1 है, इसका क्या करना है गुणनखंड करना है आपको। तो फिर वही पुराना नियम, ठीक, क्या करेंगे आप, जो अचर पद होता है और जो भी चर आपका 2 घात का होता है उसका गुणांक देखा जाता है। ठीक, तो उसका गुणांक 12 है, अचर पद हमारा 1 है, दोनों का गुणा करा देने दीजिएगा आप। गुणा करा दिया हमने 12 आ गया। ठीक, अब देखिए कोई ऐसा 2 पद उठाओ कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ो चाहे घटाओ कितना आ जाए। यहाँ पे देखिए y जो मध्य पद है इसका गुणांक कितना है 1 है, तो जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए एक तो होता है 4 3 12, एक होता है 6 दूना 12, लेकिन 6 और 2 आप जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, घटाएंगे 4 आ जाएगा, आएगा इसके बराबर नहीं। तो बचा कौन सा आपका 4 और 3, 4 गुणे 3 गुणा करेंगे 12 और 4 में से अगर हम 3 घटा देना तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बस अब ये रख दीजिएगा आप, 12y स्क्वायर माइनस करिएगा 4 माइनस 3 करिए इंटू वाई माइनस 1 हो गया। भाई गुणा कराएंगे 4 3 का 12 हो जाएगा और 4 में 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए 12y स्क्वायर ये कोष्टक तोड़ दीजिएगा तो माइनस 4y माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3y और माइनस 1 आ गया। ठीक सॉरी देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे 4 पद हो गया ना आपका। अब इन 4 पद में 2 पद आपको क्या करना है कॉमन कर लेना है। चलिए 2 पद में कॉमन करना, 2 पद ये हो गया और 2 पद हमारा ये हो गया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है, 12 जैसे होता है ना 4 गुणे 3 लिखते हैं ना, तो हमारा 4 भी मिलेगा उसमें और 3 भी मिलेगा, मतलब 4 आपका कॉमन हो जाएगा। चलिए 4 हमने निकाल लिया, यहाँ y पे 2 घात है, यहाँ y पे 1 घात है, तो आपका y 1 घात भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे।
अब बचा कितना पे 12 को अब 4 गुणे 3 लिखते हैं, तो 4 आपने निकाल लिया, बचा कितना 3 बचा। 2 घात तो 1 घात आपने निकाल दिया, कितना बचेगा 1 घात बचेगा। माइनस ये आपने 4y पूरा निकाल लिया है ना, तो इसके जगह पे कितना बचेगा केवल 1 बचेगा। आइए दूसरा जो दिया गया है ये 3y माइनस 1 दिया गया है, तो इसमें आपका कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा उसमें। तब जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पे आपका एक कॉमन होगा, और जब एक कॉमन होगा तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बाहर भी प्लस है, अगर माइनस होता तो चिन्ह बदल जाता, लेकिन है क्या आपका प्लस है। अब देखिए 3y माइनस 1 पहले इसमें भी मिल रहा है और दूसरे क्वेश्चन में 3y माइनस 1 है। देखिए दोनों सेम है ना, सेम सेम है। अगर सेम नहीं आता है तो आपका फैक्टर गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 3y माइनस 1 आप निकाल लीजिएगा, ये कोष्टक कर दीजिए, और जो बच रहा है आपका उसको आप क्या करेंगे दूसरे कोष्टक में रख देंगे। तो ये हमारा आ गया 3y माइनस 1 और दूसरे क्वेश्चन आ गया 4y प्लस 1 आ गया, तो ये आपका गुणनखंड आ गया। ठीक, 3y माइनस 1 और दूसरे क्वेश्चन 4y प्लस 1, ये गुणनखंड किसका हुआ 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का आ गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभ्यास। अभ्यास, मैथ में अभ्यास बहुत जरूरी है, जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा जो है तैयार होगा आपका। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दे दिया गया 5 माइनस 5x स्क्वायर है और माइनस x है और प्लस 4 दिया गया। ध्यान दीजिएगा ये माइनस 5x स्क्वायर है, माइनस x और प्लस 4, इसका क्या करना गुणनखंड करना है। देखिए पहले माइनस लगा दिया गया है, तो अगर आपको कठिन लगे कि आगे माइनस हो गया अब क्या होगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हल करते समय इसमें सबसे पहले हम माइनस 1 कॉमन कर ले रहे हैं। कितना? माइनस 1 हम निकाल ले रहे हैं, और जब माइनस कॉमन कर लेंगे ना तो 5x स्क्वायर बचा, और ये माइनस जब कॉमन किया आपने तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस x हो गया, और माइनस कॉमन किया तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कोष्टक वाला देखिए बाहर जो माइनस 1 है ना उसको ऐसे रहने दीजिए, उसको छेड़िए मत, जो बच रहा है कोष्टक के अंदर अब इसको देखेंगे आप। अचर पद हो गया और x स्क्वायर का गुणांक 5 हो गया। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, कितने कितने का 5 का और 4 का, कितना आ गया 20 आ गया। अब किसी मध्य पद को तोड़ना आपको, अब कोई ऐसा दो पद लीजिए कि गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जो x का गुणांक 1 है ना उसके बराबर आ जाए। तो आप क्या करेंगे, बस यही सीधा आपके सामने दिख भी रहा है, 5 का 4 में गुणा कराएंगे 20 भी हो जाएगा, और 5 में से अगर 4 घटा देते हैं तो 1 भी आ जाएगा। आइए तो -1 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, कोष्टक हटाइएगा, -1 5x स्क्वायर प्लस x का अंदर गुणा कराएंगे, 5x प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 गुणे x कराएंगे 4x हो गया और -4 आ गया। ठीक, ये सब पहले जैसा है। अब देखिए -1, अब 4 पद हो गया, 4 पद को में 2 पद 7 करिएगा, इन दोनों में कॉमन करेंगे आप, 5 भी मिल रहा है दोनों में, और साथ में x पे 2 घात था, x पे 1 घात है, तो साथ में हमारा कॉमन जो होगा ना 5x होगा, 5 भी मिल रहा दोनों में ना वो भी निकलेगा, x पे 2 घात था 1 घात निकल जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, केवल x बचेगा, क्यों 5 आपका निकल गया, 2 घात था 1 घात निकल गया है आपका, प्लस यहाँ कितना बचेगा 5x आपने पूरा निकाल लिया तो इसके जगह पे अब 1 बचेगा। ठीक, ये हो गया। इस पे आएंगे आप, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 4 मिल रहा है, तो 4 आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए बचा क्या यहाँ पे x बचेगा, कितना बचेगा x, आपने माइनस कॉमन किया है ना, इसको भी ध्यान दीजिए, जब माइनस कॉमन किया है आपने ये जो दूसरा चिन्ह होगा ये बदल जाता है आपका, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, 4 आपने पूरा निकाल लिया है। अब देखिए x प्लस 1 दोनों सेम आया ना, आप उसको निकाल लीजिएगा, x प्लस 1 हो गया। अब जो बच रहा है आपका 5x और -4, इसको आप दूसरे क्वेश्चन में रख दीजिएगा, और बाहर आपका माइनस भी लगा है तो आप -1 भी लिख दीजिएगा, या -1 हटा भी सकते हैं, केवल माइनस रख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, मतलब -5x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का गुणनखंड कितना आ गया माइनस कोष्टक में x प्लस 1, और इसके बाद जो है 5x माइनस 4। हाँ, अगर माइनस आप हटाना चाहते हैं हटा भी सकते हैं, कैसे, देखिए x प्लस 1 हो गया आपका, इस माइनस का यहाँ गुणा करा दो इस कोष्टक के अंदर, जब गुणा कराएंगे ना तो जो प्लस वाला चिन्ह होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस वाला चिन्ह होता है ना वो प्लस हो जाता है, तो ये -4 है ना ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दे रहे हैं, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख दे रहे हैं। अब चिन्ह आपका माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो आ गया x प्लस 1 कोष्टक में 4 माइनस 5x आ गया। ये क्वेश्चन था आपका।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो थोड़ा अभी स्पीड बढ़ा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। आइए क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है, दिया गया आपका 18 माइनस 11x और प्लस x स्क्वायर दिया गया है। ये दिया गया 18 माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए घुमा दिया है, पहले हमारा जो चर पे दो घात था ना वो पहले देता था, अब क्या किया बाद में दे दिया है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप वही करना, अचर पद और ये जो चर वाला है, जो चर का दो घात है, इन दोनों का गुणांक देखें, यहाँ 1 यहाँ 18 है, ठीक। उन दोनों का सबसे पहले हम क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। 18 माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप 18 और 1 का गुणा कराएंगे ना तो 18 आ जाएगा। अब क्या करना है, किसी ऐसे दो पद का गुणा कराओ, गुणा करने पर 18 आवे और जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए। तो आपको पता है 9 गुणे 2 कर दो, 9 दूना 18 और 9 में 2 जोड़ देंगे आप, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हमारा कितना हो गया फैक्टर, 9 गुणे 2 हो जाएगा। लिखिए 18 माइनस कोष्टक में 9 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कोष्टक हटाइएगा तो 18 माइनस 9x माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 2x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। अब देखिए 4 पद हो गया ना, इस 4 पद में दो दो पद आपने क्या किया, 7 किया। अब 7 इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है, दो दो पद बच रहे हैं ना, उसमें कॉमन क्या हो रहा है, देखिए 9 और 18 है, तो 9 दूनी 18, 9 मिल जाएगा आपका, 9 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2 और यहाँ बचेगा माइनस 9 निकाल लिया आपने, कितना बचेगा एक्स बचेगा, ठीक। अब आइए दूसरे वाले पे देखिए, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो कॉमन होगा ना केवल x कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो केवल आपका x यहाँ भी है यहाँ भी, तो x एक घात कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। और एक चीज ध्यान दीजिए, आपने माइनस कॉमन कर लिया है, जो माइनस कॉमन किया तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 घात था, आपने एक घात निकाल लिया, कितना बचेगा, केवल एक घात बचेगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में सेम आ गया ना, तो जो सेम है तो उसको आप निकाल लीजिए और जो बच रहा है उसको दूसरे क्वेश्चन में आप लिख देंगे। ये आपका फैक्टर हो जाएगा कितना, 2 माइनस एक्स, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 9 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक। कितना 2 माइनस एक्स आ गया और 9 माइनस एक्स आ गया, आया, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर अब चर्चा हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7वां जो क्वेश्चन है, अब थोड़ा मॉडल यहाँ पे बदलना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये दूसरे टाइप का दिया गया है। देखिए 15x के पावर 4 है, 4 घात दिखा दिया गया, और प्लस 3x स्क्वायर है, और इसके बाद माइनस दे दिया गया 18, इसका गुणनखंड करना है। 15x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 का गुणनखंड करना है। अब देखिए अभी तक हमने 2 घात वाला देखा था, यहाँ कितने घात का आ गया, 4 घात का आ गया। अब क्या करेंगे आप, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो है सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस 4 घात दे दिया, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है, घबराना नहीं है। आइए जो 4 घात है ना, पहले हम उसको 2 घात में कन्वर्ट करेंगे, कैसे होगा आइए देखते हैं। 15, ये जो एक्स स्क्वायर नहीं है, आप स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, 15x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 15x पे 4 हो जाएगा, ठीक। और प्लस 3x स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिएगा, माइनस 18 हो गया। अब जो एक्स स्क्वायर वाला है ना, आप यहाँ मान लीजिएगा, माना एक्स स्क्वायर बराबर पी, कितना मान लिया पी, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है अब वहां पी मान लीजिएगा, इतने की जगह पी रखेंगे, बाकी इसका वर्ग पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर है ना, तो इसके जगह पे पी हो जाएगा और माइनस 18 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पहले जैसा हो गया, जो पहले क्वेश्चन हमने बताया आपको फैक्टर करने के लिए, अब उस चूक का यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल गया। अब देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इसको और छोटा हम बना लेते हैं, छोटा में जैसे 15-18 गुणा करें, गुणनफल लॉन्ग हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर कॉमन हो तो कॉमन कर लीजिए, नहीं हो तो ऑलरेडी आपको गुणा करना ही पड़ता, लेकिन हमारा यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है, तो 5 3 5 15 पी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉमन हो गया तो बचेगा केवल पी, और माइनस 3 6 18 हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे इसका हम गुणा करते हैं ना अचर पद का, और जो चर 2 घात वाला होता है उसका गुणांक देखते हैं, तो 5 है यहाँ 6 है, आपने 5 और 6 का गुणा कर दिया, 30 आ गया। अब किन्हीं ऐसे तो पद को उठाओ कि गुणा करने पर 30 आवे और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, तो ये आपको आपके सामने 6 पर 6 30 हो जाएगा, और 6 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 1 आ, मतलब गुणा करेंगे 30 भी हो जाएगा, घटाएंगे हमारा 1 भी आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 5p स्क्वायर प्लस 6 माइनस पी कर दीजिएगा, 6 माइनस 5 इंटू पी, 6 में से 5 मतलब 6 गुणे 5 करेंगे 30 हो जाएगा, और 6 में से 5 घटा देंगे 1 आ जाएगा, माइनस 6। अब देखिए 3 कॉमन है, इन पहले कोष्टक आप हटाएंगे, 5p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 5p और माइनस 6 3।
अब देखिए यहाँ 4 पद हो गया ना, तो ये 2 पद एक साथ और ये 2 पद एक साथ, इसमें कॉमन क्या होगा, केवल p कॉमन होगा। ठीक, केवल कितना होगा p, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 6 है, 5 6 तो कॉमन हो गया नहीं, केवल p, 2 घात यहाँ 1 घात, तो 1 घात कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5p और यहाँ बचेगा कितना, 6 बचेगा। ठीक, p आपका निकल चुका है। माइनस यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं हो, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 कॉमन होता है। ठीक, अब देखिए आपका माइनस से कॉमन कर लिया तो आपने यहाँ आपका बचेगा 5p और माइनस जब कॉमन किया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ 6। अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए जो फैक्टर होने वाला है यहाँ पे 3 बाहर है ही आपका। अब देखिए जो बच रहा है आपका 5p प्लस 6 दोनों मिल रहा ना, तो 5p प्लस 6 लिख दीजिए और जो बच रहा है उसको दूसरे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा p माइनस 1 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, p आपने माना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के पदों में है, आपने तो मान के p में लगाया है ना, आप p का मान पुनः आप पुट कर दीजिएगा। तो 3 जहाँ p है वहाँ x स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ भी p है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपका जहाँ 1 है ना उसको आप 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये कवर करेंगे 1 ही आएगा। अभी हमारा इसका एक बार फैक्टर और हो सकता है, आपको बताया गया सब समीकरण a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, उस रूप का हो गया आपका ये, तो उस पर तोड़ दीजिएगा, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, बस यहाँ x माइनस 1 है तो 3 कोष्टक में 5x स्क्वायर प्लस 6, अब यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 1, ये आपका फैक्टर हो जाएगा इतना। तो देखा आपने जो 4 घात का था तो इसका हमने फैक्टर किया गया, लास्ट में हमारा जो आया p के पदों में था हमने उसको p को हटा कर पुनः x के पदों में ले आया, लास्ट में हमारा आ गया 3 कोष्टक में 5x स्क्वायर प्लस 6, ये कोष्टक में x प्लस 1, ये कोष्टक में x माइनस 1 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन आपका अब इधर जितने क्वेश्चन भी आ रहे हैं सब अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य बना के रखिए आप। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया गया है यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर दे दिया गया है और माइनस दिया गया 3x माइनस 3y और प्लस 2 दिया गया है, सारा इसका गुणनखंड करना है। देखिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2 का गुणनखंड करना है आपको। अब देखिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों पहले कॉमन करिए, माइनस 3 कॉमन हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है माइनस 3, या तो पहले क्वेश्चन लिख दीजिए एक बार, तो माइनस 3x माइनस 3y और प्लस 2। आइए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन कुछ हो रहा है, माइनस 3 हो रहा है, तो बचेगा कितना, जब माइनस 3 आपने कॉमन कर लेते हैं x बचेगा और माइनस जब कॉमन किया आपने तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये y हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी आपको मान के लगाना, क्योंकि ऐसे में तो आप सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या करेंगे, p मान लेंगे। जहाँ x प्लस वाई है अब वहाँ पे हम क्या रखेंगे, p, तो यहाँ p रखेंगे, इसका वर्ग तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, माइनस 3p हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है ना ये पहले जैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने क्या बताया, गुणा किसका किसका होता है, जो अचर पद होता है उसका होता है, और जो चर 2 घात वाला होता है ना उसी का गुणांक लेते हैं। तो यहाँ 1 यहाँ 2 है, हम क्या करेंगे 1 और 2 का गुणा कराएंगे, गुणनफल 2 आ जाएगा। ठीक, अब मध्य पद को तोड़िए, ऐसे 2 पदों में तोड़िए मध्य पद को कि गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए, तो बस यही आप रख दीजिए, 1 प्लस 2 3 हो गया और गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, तो कितना गया 1 गुणे 2 आ जाएगा। आइए तो p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू पी प्लस 2। ठीक, अब देखिए कोष्टक हटाइएगा, p स्क्वायर, यहाँ p बचेगा क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है, और माइनस करो जब प्लस में कराएंगे ना तो माइनस हो जाएगा 2p और प्लस 2 हो जाएगा। आइए अब इसमें देखिए 4 पद हो गया ना, अब इस 4 पद में 2 पद ये और 2 पद ये, अब इन 2 पद में हमारा कॉमन क्या हो रहा है, p हो रहा है, तो बचेगा कितना, 2 घात था, 1 घात आपने निकाले तो 1 घात बचेगा, और माइनस ये पूरा निकला है आपका बाहर, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। आइए दूसरे वाले पद में, यहाँ आपका 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या बचा p, और थोड़ा और ध्यान दीजिए यहाँ माइनस आपने कॉमन कर लिया है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 कॉमन किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा दोनों में p माइनस 1 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे p माइनस 1 एक कोष्टक में लिखेंगे, और जो बचेगा उसको आप क्या करेंगे दूसरे कोष्टक में रख दीजिएगा, दूसरे कोष्टक में रख देना उसको। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि हमारा जो क्वेश्चन था एक्स वाई में था, आपने लाया किसमें, पी के पदों में लाया, तो देखिए आपने यहाँ पे माना था ना एक्स प्लस वाई बराबर पी। अब देखिएगा जहाँ पी होगा वहाँ पे क्या करना है, एक्स का मान रख देना है। ठीक, तो पी का मान रखने पर यहाँ पे क्या करना है, पी का मान रखने
आइए मान रख देते हैं। तो जब मान रखा जाएगा तो जहाँ p है वहाँ पे x प्लस वाई, देखिए p है ना, तो इसके जगह पे x प्लस वाई, अभी -1 बच रहा है तो यहाँ -1 हो जाएगा। दूसरे में क्या p -2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस वाई और -2, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखने में लग रहा था कितना हार्ड है, लेकिन देखिए मान के लगा देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा ये। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो वो भी क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप का है। तो जितने भी क्वेश्चन है सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन हमारा जो 9वां क्वेश्चन हमारा है, दिया गया बी स्क्वायर सी क्यूब, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर सी क्यूब और प्लस 8b सी के पावर 4 और प्लस सी के पावर 5, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 12 सी के पावर 5 लिख दीजिएगा, 12 सी के पावर 5, ये क्वेश्चन है। मतलब बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8b सी के पावर 4 और प्लस 12 सी के पावर 5, इसी को सॉल्व करना है आपको, इसी का गुणनखंड करके आपको बताना है। देखिए जो क्वेश्चन आप है बी स्क्वायर है, क्वेश्चन जो दिया गया है उसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8b सी के पावर 4 प्लस 12 सी के पावर 5। अब देखिए सबसे पहले देखिए शुरू में क्या क्या कॉमन हो रहा है, पहले उसको कॉमन कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में सी मिल रहा है, तो सबसे कम घात वाला कौन सा है, 3 घात वाला है। आप क्या करिएगा सी क्यूब कॉमन कर लीजिएगा। ठीक, सी क्यूब क्या करेंगे, सब में से आपने निकाल लिया सी क्यूब, बचा क्या आपका ये बी स्क्वायर बचा, सी क्यूब आपने निकाल लिया है, प्लस 8 और बी, सी पर 4 घात था ना, आपने निकाला कितना, 3 घात निकाला, कितना घात बचेगा, 1 घात, और प्लस 12 सी पर 5 था, आपने 3 घात निकाल लिया, कितना बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब देखिए जो ये सी स्क्वायर है और ये जो बी स्क्वायर, आप इसके गुणांकों का गुणा कर दीजिएगा, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, तो 1 गुणे 12, 1 गुणे 12 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। अब देखिए किसी ऐसे दो पद का गुणा कराओ, गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक, तो देखिए गुणा अगर करते हैं 6 और 2 का तो 12 हो जाएगा, और इसी को हम जोड़ देते हैं ना तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब जो मध्य पद हमारा उसको जो तोड़ा जाएगा 6 और 2 में, उसको तोड़ा जाएगा। देखिए आइए तोड़ते हैं उसको, तो b के पावर 4 प्लस 6 प्लस 2 और कोष्टक के बाद BC लिखिएगा और प्लस 12 BC स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। कोष्टक तोड़ दीजिएगा, सी क्यूब कोष्टक में b के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 नहीं 2 है, सॉरी, यहाँ बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा आपका, ये बी स्क्वायर है। अब देखिए 6b हो जाएगा और प्लस BC, 6BC है ना यहाँ पे, और प्लस 2 का गुणा जब BC में कराएंगे तो 2BC हो जाएगा प्लस 12C के पावर 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका, कोष्टक बंद कर दीजिएगा। तो सी क्यूब, अब देखिए इन दोनों में देखिए 4 पद हो गया ना, तो 2 2 को 7 करेंगे। अब बी स्क्वायर और प्लस 6BC कॉमन क्या हो रहा है दोनों में, बी केवल कॉमन होगा और बाकी कुछ कॉमन नहीं होगा। देखिए यहाँ 2 घात, आपने 1 घात निकाल दिया, 1 घात बचेगा, और प्लस 6b आपने निकाल दिया पूरा, तो बचा गया क्यों, सी बचेगा। आइए दूसरे वाले में देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। बी यहाँ है लेकिन बी यहाँ नहीं है, तो बी तो कॉमन होगा नहीं, लेकिन सी आपका यहाँ पे 1 घात, यहाँ 5 घात है, तो 1 घात सी भी आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 घात सी भी आपका कॉमन हो जाएगा। सॉरी ये सी पर 5 नहीं, ये 2 घात है। ठीक, 12C स्क्वायर तो 2 स्क्वायर। अब देखिए तो 2C आपने कॉमन किया तो बचा कितना, यहाँ पे b बचेगा, और प्लस 2 छक 12 और c पर 2 घात, तो आपने 1 घात निकाल लिया तो 1 घात बचेगा। ठीक, अब देखिए b प्लस 6c और b प्लस 6 दोनों मिल रहा सेम से ना, तो उसको आप निकाल लीजिए। अब सी क्यूब, तो जो मिल रहा दोनों उसको आप निकाल लीजिएगा, b प्लस 6c, और जो बच रहा है आप उसको दूसरे कोष्टक में लिख दीजिएगा। अब ये आपका गुणनखंड हो गया, सी क्यूब कोष्टक में b प्लस 6c और दूसरे कोष्टक में b प्लस कितना आ गया, 2c आ जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही फैक्टर हो गया किसका, बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8bc पर 4 प्लस 12c पर 5 का गुणनखंड जो आया हमारा आ गया सी क्यूब और b प्लस 6c, और इसके बाद b प्लस 2c आ जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस फैक्टर का। लास्ट क्वेश्चन भी हमारा दूसरे टाइप का है, जो अंडर रूट के रूप में दिया गया है। थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन में अक्सर करके बच्चे बच जाते हैं। देखिए दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस दे दिया गया 2 अंडर रूट थ्री एक्स प्लस दे दिया गया है 24। इसी का गुणनखंड करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है,
यक्स स्क्वायर है और प्लस 2√3x है और प्लस माइनस करके -24 है, ये दिया गया है। ये सवाल दिया गया है, इसी का गुणनखंड करके आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये है। तो यक्स स्क्वायर प्लस 2√3x और -24 दिया गया है। देखिए इसमें भी क्या करना आपको, वही पुराना कंडीशन, ठीक, कि आप अचर पद और जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है दोनों का गुणा कराएंगे। तो 24 गुणे ये करेंगे आप, कितना आ जाएगा गुणनफल, 24 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, कोई ऐसा दो पद उठाओ कि गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2√3 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 2√3 आना चाहिए। देखिए तो अगर हम इसको जो है 8 गुणे 3 कर दें तो 8 3 24 हो जाएगा। कितना, 8 3 24। लेकिन ध्यान ये देना हमको, 24 तो आ रहा है, लेकिन क्या जोड़ने घटाने पे इतना आएगा, इतना तो नहीं आएगा। तो आप ऐसा 8 और 3 नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऐसा करिएगा 4√3 कर दीजिए, 4√3 और गुणे कर दीजिएगा 2√3। ठीक, 4 दूनी 8 है, ठीक, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, गुणनफल 24 आ गया। अगर अब 4√3 में से हम क्या कर दें, 2√3 घटा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणांक घटाया जाता है, ना कि √3 नहीं घटाएंगे। जो गुणांक है ना, जब सेम सेम होता है तो आप गुणांक को घटाते हैं। 4 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा, 2√3 बचेगा। अब देखिए आ गया, मतलब जब किसी ऐसे दो पद का गुणा करना था, गुणा करने पर 24 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 2√3 आ जाए, तो हमको क्या मिल गया, 4√3 और 2√3 मिल गया। आइए तो यक्स स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस 2√3, कोष्टक बंद करते हुए यक्स लगाइएगा और -24 कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस इस यक्स का अंदर गुणा करा दीजिएगा, 4√3x और -2√3 यक्स -24, ये हो गया आपका। अब देखेंगे हम 4 पद हो गया, यहाँ पे कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, जी हाँ, क्या हो रहा है, केवल यक्स कॉमन होगा। यक्स आप निकाल लीजिएगा, 2 घात था, आपने 1 घात निकाल लिया, कितना बचेगा, 1 घात बचेगा, प्लस 4√3, बाकी यक्स आपने निकाल लिया है। तो यहाँ से जब हमने कॉमन किया तो क्वेश्चन में क्या मिला, x प्लस 4√3 मिला। अब आइए यहाँ पे देखिए, जो 24 आपका है इसको आप तोड़ दीजिए। अगर 24 को हम लिखना चाहें अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, या 8 गुणे 3 भी कर सकते हैं, 8 गुणे 3 कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 24 को। और 3 को भी हम लिख सकते हैं, ठीक, कितना, 3 जैसे हमारा होता है ना, हम इसको √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 का गुणा कर 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, मतलब इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। आया समझ में। अब देखिए मतलब 2 भी यहाँ से मिल जाएगा और √3 भी इसमें मिल जाएगा 24 में, तो मतलब यहाँ पे 2√3 पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा आपका। तो बचेगा क्या, पूरा निकाल लिया आपने, तो यक्स बचा और माइनस, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुणे 4, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो कॉमन क्या हुआ, 2√3, मतलब ये आपने कॉमन किया, ये कॉमन, बचा क्या, 4√3 बचा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4√3। देखिए अब क्या कर, देखिए आपको एक चीज और ध्यान दीजिए, माइनस गलत हो रहा है, माइनस आपने कॉमन किया ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों कोष्टक में देखिए क्या वैल्यू सेम है कि नहीं है, सेम है, सब सेम, कोष्टक वाले सेम है। तो जब सेम है तो आपका गुणनखंड भी सही है। तो अब आपने क्या किया, x प्लस 4√3 आपने कॉमन कर लिया, अब बचा क्या आपका, x माइनस 2√3 बचा। तो ये आपका फैक्टर हो गया कितने का, यक्स स्क्वायर प्लस 2√3 यक्स -24 का गुणनखंड कितना आ गया, यक्स प्लस 4√3, अदर क्वेश्चन में आया यक्स माइनस 2√3 आया। तो ये था हमारा मध्य पद को तोड़ करके, 2 भागों में तोड़ करके गुणनखंड करने की विधि थी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।